आप जान रहे हैं कि दरभंगा शहर विधानसभा जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम हम अपने दरभंगा जिला के जितने भी वोटर है या शहर के जितने भी वोटर है इन सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और आप सब जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं हूं। तो इस नाते ये दरभंगा जिला के जितने भी हमारे नागरिक है, जितने भी हमारे लोग हैं, सभी से आग्रह है कि हमारे हाथ को मजबूत करें। और आपके घर के बेटा राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है और निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार बनती है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अपने क्षेत्र में, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए निश्चित तौर पर हम बेहतर से बेहतर विकास का काम करेंगे। और पिछले 20-25 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और आप सब जानते हैं उनके बारे में कि उनका काम क्या है। उनका काम यही है कि क्षेत्र में जिनका जमीन कब्जा कराना, पौने पौने दाम में खरीदना, इस तरीके से उनकी काम है। क्षेत्र में विकास का आप देखिएगा तो जहाँ पे देखिएगा कूड़ेदान का ढेर लगा हुआ है, नली नाला पानी जमा हुआ है, तो इस पर उनका विशेष ध्यान नहीं है। तो आने वाले समय में हम लोगों को एक बार मौका मिलेगा। उमेश जी कर्मठ व्यक्ति है, संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीब घर में जन्म लिए और संघर्ष के बदौलत आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो सब लोग अगर आशीर्वाद देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी अगला जो है वो अपने दम पे तो जीतते नहीं है, उनका हमेशा कोट होता है कि उनके संगठन के नाम पे जीत रहे, वो अपने मोदी जी के नाम पे जीत रहे। तो निश्चित तौर पे उनका अपना कोई पहचान नहीं, उनका अपना कोई काम नहीं है। ये दरभंगा जिला के खास करके जिला शहर के जितने भी लोग हैं उन सब मानते हैं कि समीकरण है मोदी जी के नाम पे जीत रहे। तो सवाल है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको तो भी तो काम करना चाहिए अपने दम पर। जब जो आदमी 20 साल से सत्ता में है, पावर में है, विधायक है, उनको तो अपना दम पे जीत हासिल करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं है। तो यहाँ पे गरीब को एक और मौका देंगे और मैं दरभंगा जिला में हमारे जहाँ पे भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब जगह हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और यही सारे लोगों को सहयोग चाहते हैं। क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है? अब जबकि पूरे बिहार में आप दौरा कर रहे हैं तो क्या लगा पूरे बिहार के परिदृश्य में देखा जाए? पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सीएम है और 2005 में जब वो सीएम बने तो लोगों को लगा कि इनको नए मौका देना चाहिए, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन 2010 में जब सीएम बने तो निश्चित तौर पे उन्होंने काम करके दिखाया कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं और 2010 में उन्होंने सीएम बने। 2015 की अगर बात कीजिएगा तो लालू जी के बैसाखी पे रख के और वो 2015 में सीएम बने, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं था, परिस्थिति ऐसा बना कि वो सीएम बने। और 2020 में भी अगर देखिएगा तो लटकते पटकते कैसे भी सीएम बने, 42 विधायक से सीएम बने, क्योंकि बीजेपी या वीआईपी पार्टी के समर्थन से सीएम बने हैं। और अभी तो आप ये कह लीजिए कि अस्वस्थ है पूरे राज्य में के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है, उनके हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं, तो शायद हम भी उस उम्र में जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन राज्य के 13 करोड़ जनता का भविष्य जो व्यक्ति अस्वस्थ हो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बिहार के हर एक नागरिक, युवा, सभी से आग्रह है कि बिहार में बदलाव लाए और युवा नेतृत्व को मौका दे। और एक बार हम लोगों को मौका देंगे, हम लोगों ने जो भी संकल्प लिया है वो सब संकल्प को पूरा करेंगे। नहीं संकल्प पूरा करेंगे तो 5 साल का तो मौका मान रहे, 5 साल के बाद थोड़े फिर आप हमें फिर देखिएगा कि हम काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अभी आप जिनको आप जिता रहे हैं उनका वादा क्या पूरा हुआ? या मोदी जी ही 2014 में आए तो उन्होंने वादा किया देश के नागरिक से, युवा से कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी पूरा हुआ? क्या विदेश से काला धन आया है? क्या आज हमारे देश के नागरिक को सिर्फ 5 किलो चावल पे ला दिया लाइन लगाने के लिए, उनको बता रहा है कि यही आपका विकास है और यही 5 किलो चावल पे आपको रहना है। तो आप बताइए आज हमारे देश के, अभी कल हमने देखा समस्तीपुर में मोदी जी आए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने डाटा फ्री कर दिया, डाटा का रेट सस्ता हो गया। आप बताइए, क्योंकि बेरोजगारी है। अगर मोबाइल अगर हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 10 दिन के लिए इंटरनेट अगर आप बंद कर दीजिए तब पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी क्या है। आज एक पढ़े लिखे नौजवान जो है 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जो है सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास कर रहा है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो उसमें बैठा हुआ है। तो ये आने वाले समय में, इससे पहले कहे कि पकौड़ा बेचना भी उद्योग है और अभी बोले कि डाटा हम फ्री कर दिए, सस्ता कर दिए, रील बना के दुनिया चलाए। अब बताइए रील बना के दुनिया चलाएंगे? तो खैर ना मोदी जी डिलीवरी दे पा रहे, अब नीतीश जी तो अस्वस्थ हो चुका है,
यहाँ पे जो सरकार है वो नीतीश जी नहीं चला के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पे सरकार चल रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, थाना में जाइए या सीओ के ऑफिस में जाइए, बगैर जो आपकी अपनी जमीन है अगर उसको म्यूटेशन कराना है, जब तक 20-25 हजार का घूस नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। थाना में लापरवाह हो चुका अफसर, कोई किसी का सुनने के लिए नहीं है। पैसा लेगा तब आपका काम करेंगे, पैसा लेके भी शायद काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दारू जो है होम डिलीवरी करा रहे, तो हर मोर्चा पे नीतीश कुमार फेलियर है आज की तारीख में। यही नीतीश कुमार जी का हम तारीफ भी करते हैं कि 2010 में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया बिहार में, जो देश दुनिया में लोग मानते थे कि नीतीश जी कुछ किए हैं। लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पे वो आज नहीं है और अस्वस्थ है। कैसे सरकार को बदले और एक बार हम लोगों को मौका दे। एक आखिरी सवाल की राजद को MY की समीकरण कभी कही जाती थी, क्योंकि पहली बार जो है वो एक महिला का बेटा जो है डिप्टी सीएम पे हुआ है, तो क्या ये लोग अब कह रहे हैं कि MY समीकरण का मतलब बदल गया? एम से पहले मुस्लिम और यादव थे, अब महिला यादव हो गए। ये किनको क्या समीकरण सोचना है वो सोचे। तेजस्वी जी एक बार नहीं हजारों बार हर मन से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, और हम भी ये मानते हैं कि हम इस राज्य में 13 करोड़ जनता के लिए हैं, चाहे जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, सभी के लिए हम लोग हैं। और हम लोग बिहार में बदलाव लाते हैं, चाहते हैं। और निश्चित तौर पर गठबंधन की अगर राजनीति हो रही है, तो अगर राष्ट्रीय जनता दल से अगर सीएम का कैंडिडेट है, तो वीआईपी पार्टी को कुछ चाहिए। जिस तरीके से 15 सीट पर पूरे बिहार में हम चुनाव लड़े, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का इस सरकार में हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, उसके लिए सुनिश्चित हुआ कि डिप्टी सीएम बने। इसके अलावा भी आने वाले समय में सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों ने घोषणा कर दिया रहा कि पार्टी जो है सभी जाति सभी धर्म के लिए है, हम सभी के लिए, किसी जाति एक जाति विशेष के लिए नहीं है। और हम राज्य के 13 करोड़ जनता के लिए हम समर्पित है, उनके लिए काम करने के लिए बैठे हैं। और ये पद जो है मेरा जागीर नहीं है। अगर डिप्टी सीएम भी बनता तो ये मेरा जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है उस पर बैठकर और वहां पे रहकर डिसीजन लेने का एक सुविधा है, वहां पे बैठकर हम काम करने के लिए है। तो इसलिए इससे पहले भी मैं मंत्री बना हूं, तो आज मंत्री नहीं है तो आज अपने लोगों के बीच में रहकर संघर्ष कर रहे। जब पावर आया तो हम राज्य की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। आने वाले समय में भी जब पावर आएगा तो राज्य की तरक्की के लिए काम करेंगे। सभी जाति सभी धर्म के लोगों लेके चलने वाले लोग हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम भाईचारा की राजनीति करते हैं। कितनी सीट बिहार में? अभी तो देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। बिहार की जनता का मन बदल चुका है, मन बन चुका है और हम लोग मानते हैं कि 150 प्लस सीट के साथ हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी। अपने बारे में बोले हैं जी, आप लोगों के बारे में बोले, जो लोगों का 56 इंच का जीव है, हम लोगों के पास वो अपने बारे में बोले हैं, मेरे हम लोग के बारे में नहीं बोले हैं। मोदी जी जो बोले हैं 2014 में, तो वो क्या पूरा हुआ है? वो 56 इंच नहीं, 128 इंच का 112 इंच का लोगों का जुबान है। इतना झूठ बोलते हैं। आप हर आदमी एक नागरिक से कहिए, आपके दर्शक जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो अगर कमेंट में लिखे कि हम झूठ बोल रहे तो बताए। जो जितना भी वादा किए मोदी जी को पूरा किए। आज देश के लोगों को 5 किलो चावल पिला दिए। अब बताइए, देश जब आजाद हुआ तब देश के इतने नागरिक जो है 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता था, आज 5 किलो चावल पिला दिए हैं। तो ये उन लोगों के पास जुबान जो है 112 इंच का है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। एक मेरा प्रश्न सर है कि कहा जाता है कि जो निषाद समाज था, कोर वोटर था बीजेपी, दरभंगा शहर में 2 मंत्री हैं, हरी शानी और मदन शानी। ऐसी स्थिति में जो निषाद समाज है वो आपके शानी समाज है, वो क्यों विजय आपको वोट दे? अपने आप देखिए, ये जो वीआईपी पार्टी जो है, ये मंत्री थे, विधायक थे, रहते हुए 2014 में 16 फरवरी को राज मैदान में सभी निषाद ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए थे। और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। एकमात्र पार्टी है वीआईपी जो निषाद समाज के हक अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के लिए हम लगातार पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रही है। ये पार्टी मुकेश सहनी का नहीं है। तमाम पूरे बिहार में निषाद समाज जो है वो अपने हक अधिकार के लिए पार्टी को यहाँ तक पहुंचाए हैं। तो इसलिए सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूती से आगे पहुंचाने के लिए करेंगे। यहाँ पे आज हरी शानी भी है, तो इस पार्टी का ही देन है कि वो आज मंत्री बने हैं। 2020 में वीआईपी पार्टी को अपना नेता मानकर, अपना लीडर मानकर 2020 में वो वीआईपी पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव लड़ रहे थे और वो हमारे साथ गद्दारी करके भाजपा को सिंबल वापस करके उसी के बदले में, जब हम भाजपा से लड़ाई लड़ रहे तो उसी के बदले में उनको मंत्री बनाया गया। ये मुकेश सहनी का देन है। मदन सहनी जी का भी 2015 में टिकट कट चुका था बहादुरपुर में। ये मुकेश सहनी का ही ताकत था कि गोराबोरा में उनको टिकट मिला, क्योंकि वहां पे हम टिकट ले चुके थे, वहां पे टिकट मिला और वो वहां पे जीते तो उनको मंत्री बनाया गया।
तो ये वीआईपी पार्टी का आंदोलन है और आंदोलन से हमारे पास जो बैठे हैं उनको भी लाभ मिलेगा और जो हमारे विपक्ष है उनको भी लाभ मिलेगा। तो हमारा तो एक ही है कि समाज में जागरूक आना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मदन सैनी के रूप में हो या हरि सैनी के रूप में हो या उमेश सैनी के रूप में हो, और देश के कोई भी जाति धर्म के लोग हो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकार अगर सरकार नहीं दे रहे तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज बताइए, ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बेलदार मुनिया मला चाहे पियर बंपर गोरी को, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? तो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए, समाज के वो व्यक्ति जो मुख्य धारा से कटा हुआ है उनको आगे लाने के लिए लड़ाई है। हमें सिर्फ पावर नहीं चाहिए, हमारे पास तो पावर आ चुका था, हम मंत्री बन चुके थे, लेकिन हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उमेश सैनी टिकट मिला है, कभी कोई कल्पना कर सकता था कि दरभंगा शहर के अंदर में एक निषाद मल्ला के बेटा को टिकट मिल सकता? कभी कल्पना कर सकते? लेकिन ये संघर्ष के बदौलत उमेश सैनी जी को पट्टा में लाइन लगाना नहीं पड़ा टिकट के लिए। मुकेश सैनी स्वयं टिकट लेके मछली मंडी में सुबह 6 बजे लाके उनको हमने टिकट दिया। ये संगठन का ताकत है और सभी लोग वीआईपी पार्टी के साथ है और अपने भाई को मजबूती से चुनाव जिताएंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।